दुनिया के सारे धर्मों में प्रार्थना की बात की गई है। असल में हर धर्म के पास अपना एक मूल मंत्र होता है जिसको उस धर्म में विश्वास रखने वाले लोग, धर्म में मानने वाले लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो उस मूल मंत्र को दोहराते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान अगर शिखर है तो प्रार्थना तो सीढ़ी है जिससे कि उस शिखर तक पहुंचा जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि संदेह ना हो, सिर्फ आस्था। अगर संदेह होगा तो आप उस शिखर तक नहीं पहुंच सकते। अमेरिका में हर साल मई महीने के पहले गुरुवार को नेशनल डे ऑफ प्रेयर यानी कि राष्ट्रीय प्रार्थना दिन के तौर पे मनाया जाता है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस साल 7 मई 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हिंदू पंडित को न्योता दिया, उन्हें आमंत्रित किया और धर्मगुरुओं के साथ। ये हिंदू पंडित जिनका नाम हरीश ब्रह्मभट्ट है, वो स्वामी नारायण पंथ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में शांति प्रार्थना का पाठ किया। ये शांति प्रार्थना यजुर्वेद से ली गई है और ये प्रार्थना इसलिए की गई कि कोरोना जैसी महामारी का जो प्रकोप है इस दुनिया पे वो कम। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और अमेरिकी आवाम हमेशा से जब भी अमेरिका पे कोई भयंकर संकट आता है तो प्रार्थना का सहारा लेता है या प्रार्थना का सहाय लिया जाता है और उनका दृढ़ विश्वास है प्रार्थना में। अमेरिका जैसा समृद्ध देश और डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी माने जाते हैं, वो भी इस संकट के समय में प्रार्थना का सहारा लेते हैं और प्रार्थना को सही बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। ये जो प्रार्थना हम करेंगे ये एक विनती है, एक गुजारिश है, एक निवेदन है उस भगवान को कि बस अब बहुत हो चुका, अब इस दुनिया को छुटकारा चाहिए इस कोरोना महामारी से। चातुर्मास शुरू हो चुका है और किसी भी प्रार्थना के फलीभूत होने के लिए ये सबसे उत्तम समय माना जाता है। चातुर्मास में 4 महीने होते हैं, सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक। और आपने कभी गौर ना किया हो लेकिन हमारे सारे त्योहार और हिंदुओं के सारे पर्व भी इन्हीं 4 महीनों में आते हैं। श्रावण महीना जो हिंदुओं का बहुत बड़ा महीना माना जाता है, वो जैनों के पर्युषण भी इन्हीं 4 महीनों में से एक महीने में आते हैं। फिर गणपति आते हैं, फिर श्राद्ध पक्ष, फिर नवरात्रि और फिर दिवाली। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार के स्पेशल कॉस्मिक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं इन 4 महीनों में और ये सबसे उत्तम समय है प्रार्थना की। जब भी आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो पूर्वाभिमुख होकर बैठेंगे, ईस्ट फेसिंग बैठेंगे। आपकी रीढ़ सीधी होगी, योर स्पाइन विल बी स्ट्रेट, यू विल नॉट स्लाउच। आपकी आंखें बंद होंगी, आप ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठने का फायदा ये है कि आप सीधे ही कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद कॉस्मिक एनर्जी। आप अगर ज़मीन पे बैठें तो आसन लगाएं जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिले। इस प्रार्थना को करने का जो सबसे पॉजिटिव समय है, वक्त है, वो सवेरे जब आपकी नींद खुलती है तब, और जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तब। सोने से ठीक पहले इस प्रार्थना को किया जाए और सवेरे जब आप उठते हैं, आपकी नींद खुलती है तब इस प्रार्थना को किया जाए। आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें प्रार्थना करते समय कौन से मंत्र का जाप करना है। आपको किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना है। आप जब प्रार्थना करने बैठेंगे तो आप उस महाशक्ति से ये निवेदन करेंगे 9 बार कि इस दुनिया से कोरोना का कहर कम हो जाए। अब बहुत हो चुका, इस दुनिया से कोरोना विलीन हो जाए
और लोगों की ज़िंदगी बच जाए और लोगों को जो परेशानियां हुई है उसमें से लोग बाहर आ जाएं। आपको सिर्फ ये भाव करना है 9 बार रात को सोने से पहले और 9 बार सवेरे ठीक उठने के बाद या जैसे ही आपकी नींद खुलती है। जब भी ये प्रयोग करें तो एक बात का ख्याल ज़रूर से रखिएगा कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह हो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो इसे मत करिएगा, क्योंकि आप जब डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, तो आप उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ नहीं पाते। भागवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ममं वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। यही प्रार्थना का मर्म है। नमस्कार।